दोस्तों, चाइना ने शतरंज की चाल में अपना तरफ का वो पत्ता फेंका है जिसके बाद भारत की डिफेंस और नेशनल सिक्योरिटी के ऊपर क्वेश्चन मार्क खड़ा हो गया है। चाइना ने हाल फिलहाल के अंदर अपनी डिफेंस कैपेबिलिटी के अंदर एक ऐसा इजाफा किया है जिसके बाद भारत के अंदर खलबली मच गई है। इंडिया के डिफेंस के हलकों के अंदर एक तूफान बर्पा हो चुका है, उनकी रात की नींदें हराम हो चुकी हैं। हम चाइना की इस नई कैपेबिलिटी, डिफेंस कैपेबिलिटी के बारे में बात करेंगे। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि मेरी नई आने वाली वीडियो आप तक बर वक्त पहुंच सके। दोस्तों, वैसे तो चाइना आए रोज अपनी डिफेंस कैपेबिलिटीज के अंदर इजाफा करता है, नई नई टेक्नोलॉजीज को अपनी डिफेंस कैपेबिलिटीज के अंदर शामिल करता है। वो फिर चाहे लैंड टू एयर सरफेस मिसाइल हो या एयर टू लैंड सरफेस मिसाइल हो, इसके अलावा क्रूज मिसाइल हो या बैलिस्टिक मिसाइल्स हो या अपनी सबमरीन्स हो, इन सब के ऊपर उसकी अपग्रेडेशन या उनको इन्वेंशन का काम उनका चलता रहता है। लेकिन हाल फिलहाल में ये बात सामने आई थी कि चाइना अपनी 5th जनरेशन के एयरक्राफ्ट के ऊपर काम कर रहा है, जिसके बाद अब ये बात सब निकलकर सामने आई है कि चाइना ने अपना 5th जनरेशन का एयरक्राफ्ट स्टेल्थ फाइटर्स को ऑपरेशनल कर दिया है। कमोबेश 500 फाइटर जेट्स को ऑपरेशनल किया गया है। जी दोस्तों, चाइना ने अपना J-20, जिसे माइटी ड्रैगन भी कहते हैं, 5th जनरेशन का एयरक्राफ्ट है, स्टेल्थ फाइटर है, उसे ऑपरेशनल कर दिया है। इसको ऑपरेशनल करने के बाद पूरी दुनिया के अंदर जहां इस बारे में बातचीत हो रही है, इसके बारे में हम थोड़ी सी बात करेंगे कि आया ये इसके अंदर इसकी ऐसी क्या खसूसियात है। देखिए, आपको सबसे पहले समझना होगा कि स्टेल्थ फाइटर जो तैयारा होता है उसकी क्या खसूसियात है। सबसे पहले उसको रेडार सिस्टम पे आप कैच नहीं कर सकते। रेडार सिस्टम पे अगर आप रेडार में उससे देखेंगे तो वो आपको या तो किसी जैसे डॉट की तरह नजर आएगा, जैसे आम तैयारा कोई भी नजर आता है उस तरह नहीं। उसका मैकेनिज्म इस तरह बनाया गया होता है कि उसके अंदर उसके जो मिसाइल्स होते हैं, उसके इंजन होते हैं, वो उस एयरक्राफ्ट को इस तरह डिजाइन किया जाता है कि वो सब कुछ उसके इंटरनल साइड पे होता है। बाहर की जानिब ऐसा कुछ भी नहीं होता कि इससे रेडार सिस्टम या सेंसर उसको कैच कर सके। ये स्टेल्थ फाइटर के अंदर जो 5th जनरेशन के एयरक्राफ्ट आ रहे हैं उनके अंदर ये खसूसियात है। जैसे दुश्मन, आप किसी भी दुश्मन के एरिया में जब आप स्ट्राइक करने जाते हैं तो वो उसके रेडार सिस्टम, उसके जदीद टेक्नोलॉजी के एडवांस सिस्टम भी उनको कैच नहीं कर पाता। यही इंपॉर्टेंट एयरक्राफ्ट चाइना की जानिब से ऑपरेशनल किया गया है। इसके सिग्निफिकेंस के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले इसका रेडार सिस्टम, इसके अंदर AESA रेडार सिस्टम और क्या नाम है, सेंसर इसके अंदर यूज किए गए हैं, जो एक एडवांस चाइना का एडवांस्ड रेडार सिस्टम माना जाता है। इसके अलावा इसको कोई भी रेडार कैच नहीं कर सकता। 5th जनरेशन के एयरक्राफ्ट है। आपको मैंने बताया कि 5th जनरेशन के एयरक्राफ्ट को रेडार के अंदर कैच करना बहुत मुश्किल है। अगर आप चेक करेंगे, अगर आप एक्सपर्ट्स की वीडियो देखें या आप ऐसे लोगों की वीडियो देखें जो इस बारे में बात करते हैं, तो आपको पता लगेगा कि 5th जनरेशन का मैकेनिज्म ही ऐसा होता है कि रेडार उसको इतनी आसानी से कैच नहीं कर पाता बनिस्बत दूसरे जो एयरक्राफ्ट जो फाइटर जेट्स होते हैं। इसके अलावा इसके अंदर PL-15 जो एयर टू एयर मिसाइल हैं उनको ये कैरी करता है अपने साथ। इसके अलावा 5,500 किलोमीटर का ये जो लॉन्ग रेंज इसकी रेंज है इस फाइटर एयरक्राफ्ट की। इसके साथ साथ इसके इंजन पे बात करेंगे। इसके अंदर डबल इंजन मौजूद है, यानी एक इंजन जो है चाइना की तरफ से बनाया गया है इस एयरक्राफ्ट का, वो 180 किलो न्यूटन का थ्रस्ट देता है आफ्टर बर्नर के बाद। और इसके अंदर 2 इंजन मौजूद है, यानी कि ये कमोबेश 360 यानी 360 किलो न्यूटन का थ्रस्ट देता है। 4.5 या 4 ट्रिलियन डॉलर की भारत की इकोनॉमी है, वहीं पे चाइना की 20 ट्रिलियन की इकोनॉमी है। यानी दोस्तों, किसी सूरत भी चाइना और भारत का, इंडिया का आपस में कोई कंपैरिजन नहीं बनता। भारत के पास इस टाइम पे ऑपरेशनल तैयारों की बात की जाए फाइटर जेट्स की, तो उनकी कमोबेश तादाद 500 से 550 के करीब है। वहीं पे चाइना के पास इस टाइम पे जो ऑपरेशनल तैयारे हैं उनकी तादाद 1200 है। 550 और 1250 में आप डिफरेंस खुद देख लीजिए। इसके अलावा मतलब यानी कि एक स्क्वाड्रन के अंदर 18 से 24 एयरक्राफ्ट होते हैं। भारत के पास 42 एयरक्राफ्ट स्क्वाड्रन मौजूद हैं फाइटर जेट्स के, वहीं पे चाइना के पास 62। मतलब कि ये बहुत बहुत बड़ा गैप है। इस गैप को इस टाइम पे डायरेक्ट को फिल नहीं किया जा सकता, लेकिन भारत की जानिब से अब तक कोई ऐसा कदम नहीं उठाया गया कि आगे कुछ सालों में भी इसकी भरपाई दिखाई दी जा सके। कि मतलब कि हम ये सोचेंगे भारत अपना डिफेंस या एयरफोर्स को इस तरह बेहतर करेगा कि आगे चाइना के साथ अगर किसी सूरत कन्फ्लिक्ट होता है तो उसमें कहीं ना कहीं भारत स्टेबल नजर आए। किसी सूरत आपको ये सूरत नजर नहीं आएगी। दोस्तों, ये गैप तो पूरा होने वाला नहीं है। जो स्क्वाड्रन की कमी या तैयारों की कमी, ये गैप इनका कभी नहीं पूरा हो सकता। लेकिन आप ये चीज भी देखें कि चाइना के पास जितने भी ये जो 1200 एयरक्राफ्ट हैं, इसके अंदर शायद पुराने भी होंगे, लेकिन नए एयरक्राफ्ट जो जदीद तर्ज के 5th जनरेशन के 6th जनरेशन के ऊपर काम चल रहा है, ये तैयारी चाइना ऑपरेशनलाइज कर रहा है। वहीं पे भारत के पास जो ये कुल मिला के जो तैयारे बाकी हैं, जो 500 से 550, इसके अंदर पुराने तर्ज के तैयारे मौजूद हैं।
जिनमें मिराज 2000, इसके अलावा SU-30 है, इसके अलावा MiG-29 है, फिर राफेल है, मिराज, जितने भी ये तैयारे, ये पुराने तैयारे, ये अब तक ऑपरेशनल करके रखे इन लोगों ने। दोस्तों कुछ टाइम पहले यूएई के अंदर एक जो इनका तेजस तैयारा जब इनका गिरता है, उसके बाद इन लोगों ने एक मतलब कि ये सोचा था कि हमने जो यूनाइटेड स्टेट्स के साथ इंजन के मामले पे एक डील की थी, अगर आपको पता हो तो $100 मिलियन की या शायद इस तरह की कोई डील हुई थी, जिसके अंदर इन्होंने यूनाइटेड स्टेट्स से 100 इंजन की डिमांड की थी। F4 करके एक बेहतरीन इंजन है यूनाइटेड स्टेट्स का, लेकिन वहीं पे अब तक अमेरिका की जानिब से इनको 4 से 5 बहुत मतलब के इंसिस्ट करने पर 4 से 5 इंजन डिलीवर किए गए, जिनमें से वो तेजस में लगाए गए और वो तेजस यूएई के अंदर क्रैश हो गया, जिसका तमाशा पूरी दुनिया ने देखा था। इस तरह तेजस की नाक कटी थी, यानी कि पूरे भारत की नाक कटी थी। उसके बाद भारत ने एक मतलब कि अब शुरू किया कि हम अपना इंजन बनाएंगे, और इस टाइम पे जो हालात हैं वो इस चीज़ की इजाज़त नहीं देती कि मतलब कि अपना इंजन बनाएंगे। इंजन बनाना कोई इतना आसान नहीं है, इसका मतलब इसे सालों लगते हैं। और अब इस टाइम कावेरी नाम करके इंजन का प्रोजेक्ट शुरू किया था, जिसका मैंने आपको बताया कि फ्लॉप हुआ है। इसके अलावा अब जो है अपने नए एयरक्राफ्ट के लिए इन्होंने एक नया प्रोजेक्ट तैयार किया है, एमका करके, मतलब कि एडवांस मीडियम एयरक्राफ्ट जो इनकी भारत की जानिब से लॉन्च किया गया है, एक ऑपरेशन लॉन्च किया गया है कि हम अपना एयरक्राफ्ट बनाएंगे 5th जनरेशन का। दोस्तों इसमें भी इस टाइम पे कम बेश 8 से 10 साल का अरसा लगेगा। वहां पे चाइना अपना 5th जनरेशन का एयरक्राफ्ट लेकिन इनके सर पे खड़ा है, उसका वो बीजिंग से उड़ेगा, बीजिंग से उड़ के सिक्किम के पास इनकी जितनी भी पोस्ट है उनको बम्बार्ड करके चला जाएगा, उनको पता भी नहीं चलेगा। वहीं पे ये अब अपना एमका का प्रोजेक्ट इन्होंने शुरू किया। आप अंदाजा कर लें कि सप्लाई और डिमांड में कितना गैप है। दोस्तों आपको पता है भारत जा करके अपने जो एमका प्रोजेक्ट है इसके लिए फ्रांस से इंजन डिलीवर करेगा, इससे उनकी बात चल रही है। वहां पर 2 बड़ी कंपनियां हैं, एक सेफ्रॉन है और एक रोल रॉयस है। ये दोनों फ्रांस की इंजन की बड़ी कंपनियां जो इंजन बनाती हैं, ये अब उनके साथ इनकी डील चल रही है कि आया ये उनको इंजन डिलीवर करते हैं, साथ में ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी जो भी इनका ड्रामा है वो देखते हैं कि पूरा होता है कि नहीं। लेकिन अगर कि वो उनको टेक्नोलॉजी ट्रांसफर भी करती हैं, उसके बाद भी एमका प्रोजेक्ट मतलब कि एमका को बनाने में कमोबेश उसको ऑपरेशनलाइज होने में 10 साल लगेंगे। वहीं पे चाइना इनके सर पे खड़ा है। इस टाइम पे कहीं ना कहीं मुझे ये लगता है, मैं अपनी बात करता हूँ डिफेंस एक्सपर्ट्स को भी सुन के, ये बात मुझे लगता है कि जो रशिया ने 5th जनरेशन के एयरक्राफ्ट इनको ऑफर किए थे कि ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी के साथ ये हमसे खरीदें, अब तक भारत उसके ऊपर अपनी ये दिखा रहा था कि ईगो दिखा रहा था कि हम नहीं खरीदेंगे, हम अपना खुद बना लेंगे। लेकिन कहीं ना कहीं इस खबर के आने के बाद भारत की जो डिफेंस के हलकों में जिस तरह खलबली मची है ना, उसके बाद लगता यही है कि ये रशिया के दर पे जाएंगे। जिस तरह ये पाकिस्तान को कहते थे ना कि ये चाइना से खरीदता है, अब ये रशिया के दर पे जाएंगे, उनसे ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी मांगे ना मांगे ये, लेकिन ये 5th जनरेशन का अपनी फेस सेविंग के लिए इन्हें पता लग गया कि दुश्मन सर पे आ गया है, मतलब अब ये फेस सेविंग के लिए रशिया से डील करेंगे। रशिया ने इनको ऑफर की थी 5th जनरेशन की, उस टाइम पे ये बहुत चौड़े में थे कि हम नहीं खरीदेंगे, हम अपना आत्म मेड इन इंडिया और हम अपना खुद का बनाएंगे। लेकिन अब इनको पता लग गया है कि डिमांड कहाँ है और सप्लाई कहाँ है। जहां पर चाइना 6th जनरेशन की तैयारी कर रहा है, वहां इनके पास 5th जनरेशन के लिए 10 साल लगेंगे। चाइना हम करीब अगले 10 सालों के अंदर अपने 7th के ऊपर काम कर रहा होगा। ये चीज बावर करवाती है कि एशिया के अंदर अगर कोई इस टाइम पे एयर सुपीरियर की कोई है तो वो चाइना है। ना सिर्फ एयर सुपीरियर एशिया के अंदर बल्कि पूरी दुनिया के अंदर चाइना की जो रेस है, चाहे वो डिफेंस के अंदर, इकोनॉमी के अंदर हो, वो यूनाइटेड स्टेट्स के साथ है, यूरोप के साथ है। ये पड़ोस में बैठा हुआ सुरेश मुकेश, इनका क्या लेना देना बात चाइना के साथ कि हम चाइना के साथ अपना कंपैरिजन करेंगे। करते हैं जो दिल्ली की सड़कों पे बैठ के यूपी बिहार की सड़कों पे बैठने वाले, वो आपस अपना कंपैरिजन करते हैं व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के थ्रू। एक अंधभक्तों का एक पूरा गैंग है जो खुद को ये जाता है। लेकिन कहीं ना कहीं जो लोग इस गैप को देखते हैं वो मानते हैं कि कौन सुपीरियर है और कौन नहीं है। इसके अलावा अगर आप चाइना की आप स्ट्रेटेजी देखें, 4.5 जनरेशन के एयरक्राफ्ट के ऊपर इतना खुश होते हैं, इनके डिफेंस एक्सपर्ट्स को तो खुश होते हैं कि हमारे पास राफेल है। आप अगर देखेंगे तो आपको आइडिया होगा कि 4.5 जनरेशन के जो तैयारे हैं चाइना के, उन्होंने चारों तरफ से भारत को कॉर्डन कर दिया। बांग्लादेश की तरफ से भी कॉर्डन है क्योंकि बांग्लादेश के तारिक रहमान ने डील की है, अनकरीब वहां पे जेट एनसी ऑपरेशनल हो जाएंगे। चाहे पाकिस्तान के पास ऑलरेडी जेट एनसी की खेप मौजूद है। इसके अलावा 5th जनरेशन के J-35 चाइना से बहुत जल्द डिलीवर होने वाले हैं। इसके अलावा चाइना ऊपर तो खुद मौजूद है, वही तैयारे जो बांग्लादेश को देगा, वही जो तैयारे जो अब J-20 के नाम पे चाइना ने लॉन्च किए हैं, इन्हें वो हम्बनटोटा पोर्ट जो है इसके पास भी लॉन्च कर सकता है। माना नहीं जा सकता, लेकिन कहीं ना कहीं श्रीलंका के पोर्ट के पास उनकी इस तरह की मुआहिदा होता है तो वहां लॉन्च करेगा। बांग्लादेश के अंदर तो लॉन्च करेगा ही।
तो अगर आप देखेंगे मैप में तो आपको खुद आइडिया होगा कि इस वक्त भारत कहाँ है और चाइना कहाँ है। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि आपको आने वाली नई वीडियोस मिल सकें।